सुंदरपुर के जंगल में कालू कौवा और टोनी चिड़िया बहुत प्यार से रहते थे। कालू कौवा मजदूरी का काम करता था, टोनी चिड़िया गोलगप्पे भेजती थी और उनके पड़ोस में एक बंटी कबूतर भी रहता था। बंटी कबूतर काफी होशियार था। टोनी चिड़िया जब अपने घर में गोलगप्पे बनाना चालू करती थी तब बंटी कबूतर दूर से देखता रहता था। एक दिन टोनी चिड़िया अपने घर में गोलगप्पे बना रहे थे, तब वहां पर बंटी कबूतर आ जाता है और बंटी कबूतर टोनी चिड़िया से बोलता है। टूनी, तुम गोलगप्पे बनाती हो, मुझे भी बनाना सिखा दो। मैं भी एक रेडी लगा लेता हूँ ताकि मेरे भी घर का खर्चा चलता रहे। और कालू के साथ में काम करके मैं काफी परेशान हो गया हूँ क्योंकि मजदूरी के काम में कुछ भला नहीं हो रहा है। अगर तुम कुछ बता दोगी तो मेरा काम हो जाएगा। कोई बात नहीं बंटी भाई, तुम कल आ जाना और मैं तुमको कल गोलगप्पे बनाना सिखा दूंगी। आज तो मैं अपनी रेडी लेकर जंगल में लगाने के लिए जा रही हूँ। कल इसी टाइम आ जाना, मैं गोलगप्पे बनाऊंगी, तब तुम सीख लेना। बंटी कबूतर वहां से चला जाता है और तब कुछ देर बाद में कालू कौवा वहां पर आ जाता है और कालू कौवा ट्यूनी चिड़िया से बोलता है। तुम अभी तक घर पर हो? अभी तक तुम जंगल में रेडी लेकर गई नहीं हो। ऐसे अगर काम करोगी तो कैसे काम होगा? कालू जी, तुम परेशान मत हो, मैं निकल ही रही थी, लेकिन बंटी भाई आ गए थे तो उनसे बात करने में थोड़ा टाइम लग गया है। अब मैं जा रही हूँ। ट्यूनी चिड़िया अपनी रेडी लेकर जंगल की तरफ चली जाती है और जंगल में अपनी रेडी लगा देती है। धीरे धीरे उसकी बिक्री होने लगती है और धीरे धीरे समय बीत जाता है। शाम है। शाम को ट्यूनी चिड़िया जब घर वापसी आती है तब कालू कौवा से बोलती है। कालू जी, आज तो आमदनी अच्छी हुई है, मुनाफा भी अच्छा हुआ है, लेकिन यह पैसा घर पर आराम से रख देना, किसी को बताना भी नहीं कि मेरे घर में पैसे हैं, वरना कोई ना कोई आ जाता है पैसे लेने के लिए, तब घर में दिक्कत होने लगती है। किसी को पैसे देना नहीं। टोनी, तू पैसे के मामले में बहुत लालची है। इतना लालच ठीक नहीं होता है। एक ना एक दिन यह पैसा काफी दिक्कत खड़ी कर देता है। आपको इतना पैसे का लालच अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन की बात है। ट्यूनी चिड़िया अपने घर में गोलगप्पे बना रही थी, तब बंटी कबूतर फिर आ जाता है और ट्यूनी चिड़िया से बोलता है। टूनी, तुम मुझे गोलगप्पे बनाना आज सिखा दो। आज मैं घर से फ्री होकर आया हूँ। आज मुझे कहीं जाना भी नहीं है। आज मैं सिर्फ गोलगप्पे ही बनाना सीखूंगा। टोनी चिड़िया बंटी कबूतर को गोलगप्पे बनाना सिखाने लगती है। धीरे धीरे काफी दिन तक सिखाती है। बंटी कबूतर भी गोलगप्पे बनाना सीख जाता है। तब एक दिन बंटी कबूतर गोलगप्पे की रेडी जंगल में टोनी चिड़िया के साथ में ही लगाने के लिए निकल पड़ता है। बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया दोनों साथ में ही जंगल में एक ही जगह रेडी लगा देते हैं। तब बंटी कबूतर से ट्यूनी चिड़िया बोलती है। बंटी भाई, यह तुम्हारी बात गलत है। मैंने तुमको सिखाया और तुम मेरे ही धंधा की वाट लगाने के लिए आ गए हो। आप कहीं दूसरी जगह जाकर लगा लो, ऐसे तो मेरा भी धंधा बेकार हो जाएगा। मैंने तुमको इसलिए नहीं सिखाया था कि तुम मेरे से ही कंपटीशन करने लगो। नहीं टूनी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इसी जंगल में अपनी रेडी लगाऊंगा और इसी जंगल में मैं अपना धंधा जमा के रखूंगा। इस जंगल में बिक्री ज्यादा होती है और इस जंगल में मुनाफा भी ज्यादा होता है। तुम जाकर कहीं और लगा लो। टोनी चिड़िया की बिक्री उस दिन कम होती है और शाम को जब ट्यूनी चिड़िया घर आती है तो कालू कौवा से बोलती है। कालू जी, मैं बंटी कबूतर को गोलगप्पे बनाना सिखा के बहुत गलत काम कर किया है। उसको गोलगप्पे में सिखा दिया बनाने के लिए, तो वह मेरे से ही कंपटीशन करने लगा है। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। इतनी बात सुनकर कालू कौवा बंटी कबूतर के घर आ जाता है और बंटी कबूतर से बोलता है। बंटी भाई, तुम हमारे पास से ही गोलगप्पे बनाना सीखा था और हमारे से ही कंपटीशन करने लगे। अगर तुमको गोलगप्पे बेचने हैं
तो कहीं दूसरी जगह जाकर बेच लो, मेरे धंधे की वाट क्यों लगा रहे हो, मेरा धंधा मत खराब करो। ठीक है कालू भाई, आप अगर कह रहे हो तो मैं दूसरी जगह लगा लेता हूँ। और इस तरह से बंटी कबूतर मान जाता है और अपनी रेडी लेकर दूसरे जंगल में लगने लगता है। तब दोनों का धंधा अच्छा चलने लगता है और दोनों लोग अपने घर में आराम से रहने लगते हैं। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।